बोल सकते हैं ना पहला पति। नहीं, एक्स पति बोल सकते हैं। एक्स मेरा पति पहला बोल पति नहीं, वो मुझे छोड़ चुका है, डिवोर्स हो चुका है, हमारी तलाक 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 हो चुकी है। मतलब इस औरत को समझ नहीं आता, जो फेक पेट लेके घूम रही है, भारत के लोगों को बेवकूफ बना रही है, तमाम लोगों को बेवकूफ बनाने का काम कर रही है कि भाई मैं प्रेग्नेंट हूं, 9 महीने की हूं। तो कभी ये भूल जाती है 8वां महीना बताती है, कभी कहती है मुझे 7 पूरा हो गया, 8वां लग गया, कभी कहती है 8 पूरा हो गया। औरत जितना झूठ परोस चुकी है, पब्लिक उतना ही ज्यादा इस पर भड़क चुकी है। अब इसका बच्चा तो जब होगा तब होगा, लेकिन उसका हम डीएनए टेस्ट की मांग कर रहे हैं। जैसे ही बच्चा आएगा तो कानूनन उस बच्चे का डीएनए टेस्ट होगा। मेरे देश में बैठी है, मेरे देश में आके बदतमीजी करी, मेरे देश में आकर ये एक इतनी महान हस्ती बनकर बैठी, उस मीना परिवार, ये भगोड़ी जो 4 दिन नहीं हुए इसको पाकिस्तान से आए, और ये आज अब सबके सर पे खड़े होकर नाच रही है नंगाराज। ये पंडित जी ने 20,000 रुपए लेके भगोड़ी की शादी करवाई थी, लेकिन बचने के लिए पंडित जी कोर्ट में बयान दे आए और अपना क्लीन चिट मिल गया। उनका परिवार गायब हो चुका है, क्योंकि एपी सिंह जी जानते हैं अच्छी तरीके से भाई अब सीमा हैदर का एंड समय आ चुका है। एपी सिंह वही एपी सिंह है जिन्होंने कहा था एक मुर्गी का बच्चा भी ले जाके दिखा दो, मैं ये कर दूंगा, एक मुर्गी का बच्चा भी पाकिस्तान में। आज मैं बात करूंगा इस सीमा भगोड़ी के बारे में और मोमिन मलिक सर की अपडेट के बारे में। दोस्तों, जैसे कि आप सबको ये बात पता है, ये सीमा भगोड़ी प्रेगनेंसी का नाटक कर रही है। कभी झूठ बोलती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, कभी कहती है मैं बच्चे को जन्म देने वाली हूँ, कभी कहती है मुझे 9 महीने हो गए, कभी मैं कहती है मैं आज बच्चे को जन्म दूंगी, कल बच्चे को जन्म दूंगी। ये भगोड़ी नौटंकी रोज रोज इसकी नौटंकी बढ़ती जा रही है, और ये सब होते हुए आप सबने देखा होगा, कभी इसका मटका साइड को हो जाता है, कभी ऊपर हो जाता है, कभी नीचे हो जाता है। ये सारी घटनाएं इसके पास घटती रहती हैं। दोस्तों, इसका मटका हर टाइम हिलता रहता है, इधर उधर भागता रहता है, लेकिन कभी एक जगह नहीं टिकता। दोस्तों, कुछ तो गड़बड़ है इसके मटके में, ये सब आप सब जानते हैं। लेकिन दोस्तों, अब जो इसके मटके को लेकर खबर आ रही है, ये भगोड़ी अपना मटका लेकर जेल जा रही है, क्योंकि दोस्तों मोमिन मलिक सर ने इसका जेल भेजने का पूरा इंतज़ाम कर लिया है। दोस्तों, अभी मैं आपको जो वीडियो दिखाऊंगा, उस वीडियो के अंदर इस भगोड़ी की आप बैंड बजते हुए देखोगे, और आपको पता चलेगा ये भगोड़ी किस तरह से झूठ बोल रही है अपने मटके को लेकर, और क्या है इसके मटके के अंदर, वो राज आप जानोगे। मगर दोस्तों, ये वीडियो दिखाने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है, आज का मेरा ये वीडियो पूरा एंड तक जरूर देखना। तो आपने देखा होगा, कल मैंने एक वीडियो डाला था एपी सिंह जी पे। एपी सिंह जी ने साफ साफ अपने बयान में बोला है कि सीमा हैदर के जो 4 बच्चे वो पाकिस्तान से लेके आई है, वो पाकिस्तान जाएंगे। अब वो जो 5वां बच्चा पैदा कर रही है, वो भारत की नागरिकता पाने के लिए पैदा कर रही है, क्योंकि सचिन का एक बच्चा चाहिए ना। जबकि एपी सिंह उस मीटिंग का, उस बात का विरोध कर रहे हैं कि भारत में जनसंख्या वृद्धि पर रोक लगनी चाहिए। ये बात हुई हमारी सोनी मैडम की, तो मैंने कल एक वीडियो डाला था। आज देखा होगा इसके घर में धूम धड़ाका और का पार्टी शाटी हो रही, पंडित जी भी आए हैं और तमाम जो ढोल ढमाड़े हैं सब बज रहे हैं, और भगोड़ी अकेले सारे फंक्शन सेलिब्रेट कर रही है। तो मैं जो कह रही थी कि एपी सिंह जी ने बाइकआउट कर लिया सीमा हैदर से, तो ये बात सच है भाई। एपी सिंह जी अब सीमा हैदर को छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं, और सीमा हैदर को है कि एंड तक पैसा कमा कमा कर देना है। और वास्तव में जो चीजें लोग कह रहे हैं कि सीमा हैदर बहुत परेशान है, मजबूर है, जो कि सीमा हैदर ने पाकिस्तान में वीडियो भेजी थी गुलाम हैदर को कि मुझे यहाँ पे मारा जाता, पीटा जाता, तमाम जो वीडियो वायरल हुई थी वो झूठ नहीं थी, वो एआई जनरेट नहीं थी। लोगों ने कहा था ना, एपी सिंह जी ने कहा था एआई से बनाई हुई है, ये है वो है, वो सच थी। आज भगोड़ी के घर में फंक्शन हो रहा है, और फंक्शन उसका है 64 दांत वाली अंजलि का, लेकिन उसमें पूरी तरीके से सेलिब्रिटी जो है ये भगोड़ी बनी हुई है, इसका पेट भी गायब है। मतलब इस औरत को समझ नहीं आता, जो फेक पेट लेके घूम रही है, भारत के लोगों को बेवकूफ बना रही है, तमाम लोगों को बेवकूफ बनाने का काम कर रही है कि भाई मैं प्रेग्नेंट हूं, 9 महीने की हूं। तो कभी ये भूल जाती है 8वां महीना बताती है, कभी कहती है मुझे 7 पूरा हो गया, 8वां लग गया, कभी कहती है 8 पूरा हो गया। और कल शायद परसों इसका एक वीडियो आया जिसमें कहती है 9 महीने पूरा हो चुके हैं। मतलब इसका बच्चा ना हो गया कि वो हाथी का बच्चा हो गया, किसका बच्चा हो गया कि वो दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। और कहीं ना कहीं इन्होंने जो बच्चे का जुगाड़ किया, इंतजाम किया, वो इंतजाम मुझे कहीं से सूचना मिली कि वो बच्चा शायद इसके पास आ चुका है। अब ये घबरा रही है कि भाई मैं डेट कौन सी बताऊं, क्योंकि पब्लिक को मैं इतना गुमराह कर चुकी हूं कि अगर मैं फिक्स डेट बताती हूं, मेरे इतनी तारीख को डॉक्टर ने डेट दिया, इतनी तारीख को मेरी डिलीवरी हो जाएगी, तो पब्लिक मधुमक्खी की झुंड की तरह टूट पड़ेगा भगोड़े के ऊपर, जो कि सच है, बिल्कुल श्योर है। झुंड की तरह तो तब भी इस पर टूटना ही है, क्योंकि ये औरत जितना झूठ परोस चुकी है, पब्लिक उतना ही ज्यादा इस पर भड़क चुकी है। अब इसका बच्चा तो जब होगा तब होगा, लेकिन उसका हम डीएनए टेस्ट की मांग कर रहे हैं। जैसे ही बच्चा आएगा तो कानूनन उस बच्चे का डीएनए टेस्ट होगा। अगर ये गुमराह करने की कोशिश करती है, तो कई लोगों ने मुझे कमेंट्स किए थे, दीदी ये तो बच्चा आ जाएगा, इसको जाने नहीं दिया जाएगा, ये भारत में ही रहेगी, फिर इसको मौका मिल जाएगा, ये तमाशा बनाएगी। बिल्कुल सही बात है भाई, ये करेगी। ये पूरा ड्रामा ही इसीलिए इसने क्रिएट किया हुआ है कि भाई मुझ पे संपत्ति जताए जाए, मुझे लोगों की दया भीख मिल जाए, ये करेगी ही ये चीज। लेकिन
अगर बच्चा आएगा तो भी हम डीएनए टेस्ट की मांग करेंगे ताकि क्लियर हो, लोगों के आंखों से पर्दे हटे। लोग तो सब जानते हैं कि भाई ये फेक प्रेगनेंसी है, झूठ बोलती है, इसका सिस्ट जो है, सिस्ट में जो प्रॉब्लम था उसके अकॉर्डिंग ये कभी भी मां नहीं बन सकती है। सब लोग अपने अपने चैनल से नंगा कर रहे हैं, इसका हर सच सामने ला रहे हैं। उतना ही बढ़कर ये भगोड़ी और ज्यादा ड्रामा कर रही है। अब लोग कह रहे हैं भाई तुम्हें क्या पड़ी, सीमा के पीछे क्यों पड़े हो, भाई मेरे देश में बैठी है, मेरे देश में आके बदतमीजी करी, मेरे देश में आकर ये एक इतनी महान हस्ती बनकर बैठी उस मीना परिवार में। और आपने देखा होगा उस फंक्शन में, जिस मां का फंक्शन है, जिसका बच्चा पैदा हुआ, वो भी नहीं नाच रही, ये छत पे जा रही वहां मर्दों के बीच में, वहां पे लप्पू के कंधे में हाथ रख रही जहां मर्द हलवाई खाना बना रहे, जिससे जेठ कहती है लप्पू के भाई से, उससे मजाक करती है कि आप हलवाई हो, हलवाई बन गए हो। तो ये हमारे यहाँ पता है, जेठ को हमारे उत्तराखंड में जेठ के पास बहुएं जाती भी नहीं, सर पे पल्ला होता है, जैसे कि अंजलि के सर पे आप पल्ला देख सकते हो, कुआ पूजन में उसने सर पे पल्ला रखा है। तो ये कहती है मैं सनातनी हूँ, बहू हूँ इस देश की, मुझे नागरिकता दी जाए, मुझे सनातन धर्म मैंने ग्रहण कर लिया। तो जो लोग इसे सनातनी मानते हैं, प्लीज एक बार मेरे कमेंट का रिप्लाई जरूर देना। जो कहते सीमा भाभी सनातनी बन गई, क्या आपके सनातनी में कोई कन्वर्ट हो जाती है, आपके सनातन में कोई आ जाती है, क्या आपकी सनातन की बहू है इस तरीके से नंगा नाच नाचती हैं? क्या सर से पल्ला हटा के, सीना उभाड़ के, पेट खुला छोड़ के, और वो मर्दों के बीच में जाके उस जिसे पति आप कह रहे हो, जो फेक पति है, कानूनन तो गुलाम हैदर ही इसका पति, उसके कंधे में हाथ रख के उन मर्दों के बीच में बात करती है, वो सनातनी वो होती है। सनातनी अंजलि जो है, अंजलि ने जो पल्ला काढ़ा है, अंजलि एक ऐसे परिवार, देहाती परिवार से, और जानती है ये भगोड़ी जो 4 दिन नहीं हुए इसको पाकिस्तान से आए, और ये आज आप सबके सर पे खड़े होकर नाच रही है नंगा नाच, और इस भगोड़ी को नचवाने का काम आप जैसे लोग कर रहे हो। अगर भारत की बहनें इस पर सवाल खड़ा करती है, उनको गाली गलौज गंदगी की जाती है, लेकिन भारत की महिलाएं जानती है भाई वो देश की नागरिक है, इस धरती पर पैदा होना ही हमारा बहुत बड़ा एक सम्मान की बात हमारे, कि हम भारत की धरती पर पैदा हुए और हम अधिकार रखते हैं हमारे देश में अगर गलत हो रहा है उसके खिलाफ अपनी आवाज उठाए। कई लोगों ने मुझे कमेंट कर रखा कि धरना प्रदर्शन करो, धरने दो, सरकार को जगाओ। सरकार को जगाने का काम हम सोशल मीडिया के थ्रू लगातार कर रहे हैं। हाँ, धरना प्रदर्शन भी देते हैं अगर मामला कोर्ट में नहीं होता। तो दोस्तों हमेशा एक ही बात आपसे कहती हूँ, कानून अपना काम कर रहा है, मोमिन मलिक सर 10 गुना तेजी से अपना काम कर रहे हैं, और हमें कानून पर पूरा भरोसा, जो कि हमेशा कहती हूँ। अब कुछ मधुमक्खी के छत्ते आएंगे, कहेंगे ये बात सुन सुन के हम पक गए, हम भी पक चुके हैं, लेकिन हमें भरोसा है कानून पर, और हम कानून की मर्जी के खिलाफ अगर हम कितना ही धरना दे दे, कितना ही प्रदर्शन कर ले, कितना ही से कूट ले, मामला कोर्ट में है तो कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि डिसीजन भी कोर्ट से ही आना है। ये बात कहते कहते हम खुद पक चुके हैं, और जब तक भगोड़ी यहाँ पे भगोड़ी गंदगी कर रही है ना, हम इसका विरोध करेंगे लगातार। जिसको जो उखाड़ना है उखाड़ लीजिए, क्योंकि हमारे देश में बैठकर ये जो गंद मचा रही है, इसकी सजा भी इसको तगड़ी वाली मिलने वाली है। तो दोस्तों एपी सिंह ने पूरी तरीके से भगोड़ी का साथ छोड़ दिया है, क्योंकि ये हर फंक्शन में अपना एंट्री मार देता है, ये हर फंक्शन में घुस जाता है। कोई भी फंक्शन हो, देखो गंगा जल लेके ये बंदा पहुंचा प्रयागराज से जब आया कुंभ से, तो ये भगोड़ी की ऑनलाइन शादी करी, वही पंडित जी आज फिर आए नामकरण करने, वही शायद वही दिख रहे मुझे। हालांकि पंडित जी ने वहां पे मुकर गए, पंडित जी ने साफ क्लियर कर लिया भाई मैं तो पंडित ही नहीं हूं, वही पंडित जी आज फिर आ गए। ये पंडित जी ने 20,000 रुपए लेके भगोड़ी की शादी करवाई थी, लेकिन बचने के लिए पंडित जी कोर्ट में बयान दे आए और अपना क्लीन चिट मिल गया, इनको बच गए। कल मुझे एक बहन ने कमेंट किया था कि पंडित जी तो फिर आ गए वापस, पंडित जी फिर से आए, भाई पैसा मिलेगा नामकरण करेंगे, और पंडित जी ने कोर्ट में तो अपने आप को क्लीन चिट दिला दी ना, लेकिन सबूत मांगता भाई हर चीज। तो पंडित जी भी आ गए, सर कोई आ गया, एपी सिंह का परिवार गायब हो चुका है, क्योंकि एपी सिंह जी जानते हैं अच्छी तरीके से भाई अब सीमा हैदर का एंड समय आ चुका है। कितना ही मैं इस केस को रोकने की कोशिश करूं, रोक नहीं सकता, इसलिए एपी सिंह जी अब मुकर गए हैं, भाग गए वहां से। क्योंकि एपी सिंह ने खुद बयान दिया है, जब सोनी जी ने फोन किया तो उन्होंने कहा कि भाई वो तो पाकिस्तानी बच्चे, वो तो पाकिस्तान जाएंगे। अब एपी सिंह के बयान बदलते नजर आ रहे हैं। यही एपी सिंह वही एपी सिंह है जिन्होंने कहा था एक मुर्गी का बच्चा भी ले जाके दिखा दो, मैं ये कर दूंगा, एक मुर्गी का बच्चा भी पाकिस्तान नहीं जाएगा। तो मेरा ट्राइपॉड एक्साइटमेंट ज्यादा हो गया था, ट्राइपॉड पे लग गया। तो ये वही, क्योंकि कल एक बहन ने मुझे कमेंट किया था, अरे एपी सिंह जी ने तो कहा था कि मुर्गी का बच्चा भी नहीं जाएगा। अब वही एपी सिंह कह रहे हैं कि ये 4 बच्चे गुलाम हैदर के हैं, पाकिस्तानी ये 4 बच्चे तो जाएंगे, 5वां जो है वो सीमा हैदर का बच्चा यहाँ पैदा होगा, उसके आधार पर इसको नागरिकता मिल जाएगी। नहीं 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 भाई साहब, आप यहाँ पे भी गलत हो, क्योंकि सीमा हैदर पहली बात तो अवैध रूप से आई है, अवैध घुसपैठी है, इनलीगल बॉर्डर क्रॉस किया, तो उसको नागरिकता का तो दूर दूर तक कहीं से सवाल पैदा नहीं होता है। दूसरी बात, नागरिकता के लिए सर्वप्रथम जो रूल होते हैं वो ये होते हैं कि अगर आप किसी देश के नागरिक हो और आप जिस देश की दूसरे देश की नागरिकता पाना चाहते हो, तो सबसे पहले आपको वैध रूप से पासपोर्ट, वीजा, सरकार की सहमति से उस देश में एंट्री करना पड़ता है, 7 साल उस देश में रहना पड़ता है, जॉब या जो भी आप करने के पर्पज से वहां पे आते हो, शादी या जॉब, शादी भी कर लेते हो तब भी 7 साल लगते हैं, वहां पे रहोगे। उसके बाद आप वहां आप नागरिकता के लिए अप्लाई कर सकते हो, चाहे आप किसी से शादी करो, चाहे आप वहां पे लीगल तरीके से आके नौकरी करो, तो 7 साल कम से कम लगते हैं। और यहाँ पे सीमा हैदर का सवाल ये उठता है कि सीमा हैदर अवैध आई है। अगर सीमा हैदर यहाँ की नागरिकता लेना चाहती है, तो सीमा हैदर तुझे बता रही, तू देखती है मेरी वीडियो, तो अगर सीमा हैदर वहां की नागरिकता लेना चाहती है तो उसको सबसे पहले, जो ये गुमराह कह रहे हैं भाई साहब, इनकी बातों में आके जो पागलपन कर रही है, इससे तो बच नहीं सकती,
तुम्हें पहले पाकिस्तान जाके वहां की नागरिकता निरस्त करनी पड़ेगी। दूसरी बात, तुम्हें लीगल भारत में आना पड़ेगा और लीगल वहां भी गुलाम हैदर को तलाक देना पड़ेगा। वहां जाके तलाक देके नागरिकता निरस्त करके दोबारा भारत में एंट्री करनी पड़ेगी, वो भी वैध रूप से, इनलीगल घुसकर नहीं। बीजे पासपोर्ट में दोबारा एंट्री करोगी, यहाँ पे 7 साल रहोगी, 7 साल रहने के बाद फिर अप्लाई कर सकती हो। बहरहाल तो सीमा हैदर फंसी हुई है इनलीगल एंट्री के मामले में, जेल जाना निश्चित है और जेल जाने के बाद डिपोर्ट होना निश्चित है। अब कुछ लोग हवा उड़ा रहे कि मोबिन मलिक कुछ नहीं कर रहे, और यही लोगों को कुछ दिन बाद जवाब मिल जाएगा, क्योंकि भाई मोबिन मलिक सर एक वकील है, कोई वो नहीं है, क्या कहते हैं उसको, शक्तिमान कभी आते थे हवा में काम कर देते, या कोई भगवान नहीं है कि तुरंत हाथ रखो काम को फिनिश कर दो। मोबिन मलिक सर ने अपनी प्रक्रिया बखूबी निभाई है, अपना काम 10 गुना तेजी से वो कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम, सारा अपना वर्क वो पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। जो लोग सवाल उठा रहे हैं कि मोबिन मलिक ने क्या किया, तो मैं उन लोगों से एक सवाल यहाँ पे पूछती हूँ कि आपने क्या किया? अपना देखो ना, दूसरे पे तो 1000 नुक्स आप लोग निकाल देते हो, जो काम कर रहा होता है उस पर 10 उंगलियां खड़ी कर देते हो। जब आप ऐसे उंगली खड़ा करते हो किसी पे, तो ये उंगलियां 3 आपकी तरफ इशारा करती है कि आप अपने को देखो, दूसरे को क्यों देख रहे हो। इसलिए मोबिन मलिक सर बखूबी अपना काम कर रहे हैं। एपी सिंह भाई साहब जो अपना रिश्ता निभा रहे थे भाई बहन का, वो अब दूर दूर तक कहीं नजर नहीं आ रहा। हो सकता है हमारी वीडियो देखने के बाद भाई साहब को बुलाया जाए जबरदस्ती, या उनसे कहा जाए भाई अगर आप नहीं आए, आपने एंट्री नहीं मारी, तो हम यूट्यूब का पैसा इस बार आपको देंगे ही नहीं। हो सकता है उस डर से भाई साहब आ जाए, वो बात की बात है, लेकिन बहरहाल दूर दूर तक भाई साहब का कहीं पता नहीं है। तो आप क्या कहते हैं इस मामले में कमेंट करके जरूर बताइएगा। जो लोग गाली देते भर भर के दीजिएगा, कोई बात नहीं, अपना भड़ास निकालिए, क्योंकि जिस दिन रिजल्ट आएगा आपके पास जवाब नहीं होगा। तो इसी तरीके से बजाते रहो भगोड़ी को, और इसका बैंड बाजा बारात आप बजाते रहो, क्योंकि इस बेशरम औरत को तो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमारी बात सरकार तक जरूर जाएगी, हमारी बात कानून तक पहुंच रही है। तो इसलिए भगोड़ी को बजाना हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, जब तक हमारे भारत की धरती पर है, और इसको लात मारकर जब तक फेंका नहीं जाता तब तक हम इसके खिलाफ अपनी आवाज उठाते रहेंगे। जी हाँ दोस्तों, देखा आपने, सीमा भगोड़ी के बुरे दिन शुरू हो चुके हैं। अब इस भगोड़ी को जेल के अंदर जाने से कोई ताकत नहीं रोक सकती। दोस्तों, गुलाम हैदर भी बहुत जल्द भारत आ रहा है और गुलाम हैदर को तुरंत बच्चे मिलेंगे। दोस्तों, मोमिन मलिक साहब ने बच्चों के ऑर्डर करा रखे हैं और बहुत जल्द बच्चे जो है से लिए जाएंगे भगोड़ी से, और इसका मटका जेल के अंदर ही खुलेगा। दोस्तों, मंजू जी ने जानकारी दी है कि एपी सिंह ने भी इसका साथ छोड़ दिया है। अब ये भगोड़ी बुरी तरह फंस चुकी है दोस्तों, और इसे जेल जाना ही होगा। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, अपना ख्याल रखें। अगर चैनल पर न्यू आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हर वीडियो